नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। यह वीडियो है ट्रेन एक्सीडेंट के संबंध में। देख रहे हैं आप इस देश में अभी 6 महीने के अंतराल में भी एक एक्सीडेंट हुआ। वो पश्चिम बंगाल के कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट कर गया। कितने लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। ये बात हुई क्या भाई? तो एक मालगाड़ी खड़ी थी, ऐसी मालगाड़ी आ रही, पीछे से धक्का मार दिया और जाकर के वो एक्सप्रेस ट्रेन में, और उसमें से गाड़ी पर गाड़ी चढ़ गया। ये हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। पिछले बार भी हुआ था, कोरमंडल एक्सप्रेस। मंत्री जी आए थे, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, आकर के उन्होंने एक नक्शा दिखा रहे थे कि देखो ये सुरक्षा कवच है, मतलब सेफ्टी कवच है। अगर जैसे ही एक ट्रेन एक ही लाइन पर दो ट्रेन आ जाएगी आमने सामने, तो दोनों रुक जाएंगे। उनको पता हो जाएगा कि ये ट्रेन एक ही लाइन पर दूसरी भी रेलगाड़ी खड़ी है, इसलिए वह रुक जाएगा। ये उन्होंने बताया कि भाई ये अब बजाब का नक्शा दिखा करके एक पता नहीं क्या था सामान, उसको दिखा करके अश्वनी वैष्णव ने जनता के बीच में यह कहा कि देखो अब लोग इतना सेफ्टी कर रहे हैं कि अब रेल में दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। रेल में अब दुर्घटना होगी नहीं, वो इसलिए कि अब तो रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस चला रही है, बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। मतलब धीरे धीरे और तेज गति की ओर हम दूसरे देशों के मुकाबले हम रेल को चला रहे हैं, चलाने की योजना हम बना रहे हैं। ये आपके जो गवर्नमेंट है इसका ये मंशा है। लेकिन क्या वह सही मायने में छोटा सा ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो जाता है, मर जाते हैं लोग, क्या सुरक्षित है आम यात्री? आप क्या करते हो? यात्री मर गए, केंद्र सरकार 5 लाख 10 लाख रुपया दे दिया, उन्हें से और कोई दे दिया, कोई मुख्यमंत्री दे दिया। मतलब जो मर गया उसको ब्रह्मजोनार का खर्चा आप दे रहे हैं कि ले भैया एक ब्रह्मजोनार का खर्चा। अरे जीवन उसका गया कि नहीं गया? जो उम्मीद लेकर वो घर जा रहा था, जो पैसेंजर जो घर जा रहा था कि हम सुरक्षित घर जाएंगे, आप अनाउंस करते हो कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। मैं कामना करता हूं, हम रेल कामना करते, भारतीय रेलवे कामना करती है। क्या मंगलमय है भैया? अमंगल तो हो गया, चले गए, एक्सीडेंट हुआ, मर गए तब चला उसका घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कि भाई आप ऐसे हुए। मैं पूछना चाहता हूं इस गवर्नमेंट से, भाजपा की जो गवर्नमेंट अभी बनी, पिछले बार भी बनी, कि आप जो सुरक्षा कवच रखा है क्या हुआ? आप जानते हो, तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है रेलवे, जहां कई लाख लोग काम करते थे। आज जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रेलवे आई थी, अंग्रेजों ने उसको व्यापार के दृष्टिकोण से रेल का निर्माण यहाँ किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से फिर राष्ट्रीयकरण रेल हुआ, और राष्ट्रीयकरण रेलवे होने के बाद कई लोग की बहालियां हुआ करती थी। रेल के अंदर में बैठे बैठे नौजवानों को नौकरी मिल जाया करती थी। आज क्या स्थिति है? नौकरी बंद कर दी गई, रेलवे को निजीकरण पर लिया जा रहा है। हर जगह आप पॉलिसी बदलते जा रहे हो, रेल बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन कर्मचारियों की कटौती करते जा रहे हो। एक कर्मचारी के ऊपर कई घंटा कार्य का लोड आप दे रहे हो, बहाली नहीं कर रहे हो। पायलट की बहाली नहीं हो रही है, खलासी का बहाली नहीं हो रहा, बॉक्स पोर्टर की बहाली नहीं हो रही है, कहीं बहाली नहीं है। जबकि सबसे बड़ा इंडस्ट्री रेलवे है, उसे बहाली पर आप रोक ला दी और नए नए ट्रेन का आविष्कार करते जा रहे हो। और उन आविष्कार के वजह से कर्मचारियों पर वर्कलोड बढ़ते जा रहा है। इस पर विचार नहीं कर रहे। जहां 17-18 लाख काम करते थे आज से कई वर्ष पहले, आज घट करके 11-10 लाख पर आ गया। कहा है भैया? इसलिए कि निजीकरण पर आप ले जा रहे हो। हम देखा है कि आंकड़ा के मुताबिक, जानकारी में हमको बात आई तो 2014 से लेकर के 2024 तक कुल मिलाकर के 500 से ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। हमको याद है कि एक बार रेलवे में जब दुर्घटना हुआ था तो यही लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री बने थे, रेल मंत्री थे, उसमें इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज फिर वही मंत्री जी जो कोरमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट होने के बाद फिर वही अश्वनी वैष्णवी आ गए। अब भाषण सुनिए मंत्री का, कितना अच्छा लगता है। आप जैसे लोग सुनते हैं उनकी भाषण कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये सुरक्षा कवच दे रहे हैं। क्या सुरक्षा कवच दे रहे हो भैया रेल में?
रेल को अगर बचाना है तो निजीकरण की नीतियों से अलग करना होगा। सरकारीकरण रहने दो, रेल को प्राइवेट में मत दो। आज गए के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि निर्माण हो रहा है 4 वर्षों का, प्राइवेट में हो रहा है। कहा प्राइवेट में हो रहा है निर्माण, कितना दिन चलेगा? कहीं टूट के गिर गया, कोई उसका लाइफ नहीं, कोई जीवन नहीं। हम कहना चाहते हैं रेलवे से, ये जो बनाया जा रहा है इसका लाइफ बताओ, लिखो नक्शा पर, चारों तरफ सार्वजनिक करो। कहाँ इससे रेलवे का जो निर्माण किया जा रहा है इसका 100 वर्ष चलेगा। अंग्रेज आज बनाया हुआ, जो अंग्रेज के द्वारा बनाए गए थे पुल आज भी सुरक्षित है। ग्रैंड लाइन आज जो अंग्रेजों ने बनाया था 1921 में, गुफा को काट करके, पहाड़ काट करके जो लाइन निकाला गया, अंग्रेजों ने निकाला था, उस आज भी वह जिंदा है। क्यों नहीं जिंदा? अभी आपके राजपाट में है भैया, आज बना कल खत्म, ये स्थिति है। इसलिए मित्रों, यहाँ की जनता से हम कहना चाहते हैं कि जब तक आप आवाज नहीं उठाओ, आपकी जान सुरक्षित नहीं है। आप ट्रेन में जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। कितनों हम चिल्लाते रहे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, कोई मंगलमय नहीं होगा। भगवान के घर से निकलोगे तो भगवान का पूजा भी करके निकलोगे, लेकिन कहीं गए तो एक्सीडेंट कर गए, चलो हो गया खत्म। जय श्री राम हो गया, राम राम सत्य हो गया, चले आए भाई। वहां से सरकार क्या करेगी? मुआवजा दे देगी। 100 आदमी मरेगा, 50 आदमी का नाम सुनावेगा। ये है गवर्नमेंट की पॉलिसी। इसलिए इस पॉलिसी के खिलाफ आपको आवाज उठाना होगा। ये निजीकरण जो रेलवे का किया जा रहा है मित्रों, उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा। निजीकरण बंद हो, बैंक निजीकरण हो गया, बंद करो। रेलवे निजीकरण पर जा रहा है, कहीं कहीं पर हर जगह देखने को वैगन पर लिखा रहता है निजी मालिक का नाम फलाना रेल। पहले भारतीय रेल होता था, अब नहीं, अब कटते जा रहा है। ये स्थिति है। कर्मचारियों की नियुक्ति बंद कर दी गई, नीचे से लेकर के ऊपर तक कर्मचारियों को बंद कर दी गई। और एक्सीडेंट होता है तो अधिकारी क्या करते हैं? अपने माथा पर तो टोकरा लेंगे नहीं एक्सीडेंट का, उच्चार न किसी मुर्गे पर तोप छोड़ने की बात कर देंगे। सड़क से कर्मचारी पर लाद देंगे, इनकी लापरवाही हुई, जांच में ऐसा पाया गया, वैसा पाया गया, इनको डिसमिस करो, फलाना करो, ठिकाना करो। यही चीज हो रहा है। इसलिए हम इस देश की जनता से हम दुख व्यक्त करते हैं कि ये जो रेलवे के अंदर दुर्घटनाएं हो रही है, इस पर जिन लोगों की जान गई या जिन लोग घायल हुए दुर्घटना में, उनके प्रति हम दुख व्यक्त करते हैं। और हम चाहते हैं उनके तमाम परिजनों से कि इस सरकार की जो नीतियां हैं निजीकरण का, आज जो सेफ्टी कवच नहीं लगाया जा रहा, जो अनाउंस होता है कि सेफ्टी कवच लगाएंगे, उसके खिलाफ आप आवाज उठाओ। नौजवानों से कहेंगे कि आप आवाज उठाओ, ताकि रेलवे के अंदर में धड़ल्ले से जो बहालियां रोक दी गई थी वो बहालियां चालू हो। यही मैं कहने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, कि आप नौजवान जागो, भारत की जनता पूर्ण रूप से जागो, थोड़ा सा जागे कि 24 में कुछ न कुछ ऊपर से नीचे लाए, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करो ताकि इससे गवर्नमेंट का, भाजपा की सरकार का सफाया हो जाए और नए सरकार की गठन की ओर आगे बढ़ो। और जिन लोग प्रयास करना चाहते हैं उनमें हाथ मिला करके आप आगे बढ़ो, यही मैं कहना चाहता हूं। तब ये देश का कल्याण होगा, और नहीं तो कल्याण नहीं होगा। चाहे किसी क्षेत्र में आप चले जाओ, महंगाई के क्षेत्र में चले जाओ, बेरोजगारी के क्षेत्र में चले जाओ, कहीं भी होगा आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए हर हालत में भाजपा की जो सरकार है उसको हर हालत में सफाया करने की आवश्यकता है। जहां भी रहे, चुनाव विधानसभा का भी होने वाला है, उसमें भी आप प्रयास करें कि इस विधानसभा के चुनाव में जिस राज्य के अंदर होना है, भाजपा के समर्थित जो भी लोग हैं या भाजपा की बनने वाली पार्टियां हैं या सरकार है, उसको सबको सफाया करने की जरूरत है और एक नए दल को लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।